हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपकी एनसीईआरटी में अभी तक मैं आपको 4 एक्सरसाइज करवा चुका हूं। आई होप कि आपने सभी एक्सरसाइज के प्रॉपर नोट्स बना लिए। तो ये लेक्चर देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 7.5, इसको भी बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या होती है, कैसे आपने क्वेश्चंस को टैकल करना है। एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, क्वेश्चंस तो करवाऊंगा मैं, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हम नहीं लेंगे आज मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से पार्शियल फ्रैक्शन को सिखाने की कोशिश करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसमें टोटल जो 23 क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन आपको यहां पे करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23। बट उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, एवरीथिंग वो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे बच्चे, ये टॉपिक इतना ज्यादा इजी है कि जैसे मैं आपको बोलूं यार मैंने कहीं पर 5 लिखा है, इसको ना ब्रेक करके लिखो, यानी सम ऑफ 2 नंबर्स में लिखो, तो आप ऐसे चुटकी बजा के लिख लोगे। एक बच्चे ने बोला सर 1 + 4 लिख लें, बिल्कुल सही। 5 को आपने ब्रेक कर लिया, 1 + 4 छोटे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो एक बच्चे ने बोला सर मैं इसको 3 + 2 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 + 2 5 होता है। तो जिस तरह से आप ये 5 को लिख पा रहे हो 2 डिफरेंट पार्ट्स में, उनका सिंप्लीफिकेशन वापिस 5 ही आता है। इसी तरह से ही पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इतना ही ईजी है, इतना ही ईजी है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहां पर जो आपने सीखना है, ये नंबर 5 तो नहीं होगा, इसकी जगह आपके पास रैशनल फंक्शंस होंगे। अब वो क्या होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले इस तरह की मैं एक एग्जांपल और बता दूं आपको। लेट अस सपोज मैंने आपको एक फ्रैक्शन दे दी 1/6। देखो टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस, तो उसमें फ्रैक्शन वर्ड आ रहा है, तो मैंने एक फ्रैक्शन ले ली 1/6। मैं आपको बोलूं 1/6 को फर्दर 2 फ्रैक्शंस में ब्रेक करो, बीच में प्लस या माइनस रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सर ऐसा करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है ना 6, पहले इसको मैं ब्रेक करता हूं, यानी इसको मैं फैक्टराइज करता हूं। तो 6 को हमने फैक्टराइज कर लिया 2 × 3। तो यहां पर मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए। तो जो रैशनल फंक्शन आपने टॉपिक पढ़ना है, उनकी जो फ्रैक्शंस बनानी है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, उसमें आपने उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो मैंने 6 को यहां पे फैक्टराइज कर दिया, इसके 2 फैक्टर बना दिए 2 और 3। इसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया सोचना कि यार मैं ऐसे कर देता हूं, इसको 1/2 और इसको 1/3 ऐसे कर देता हूं। जब मैं इनको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो तो 6 ही आएगा। सामने दिख रहा है मेरा डिनोमिनेटर बन रहा है। एलसीएम लेने के बाद आप 3 इधर क्रॉस करते हो, 2 इधर करते हो, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हो। तो सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से करनी है, जो न्यूमिनेटर पार्ट है इस फ्रैक्शन का वही बनना चाहिए जो कि 1 है। तो उस हिसाब से मेरे को यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 1/6 जो कि एक फ्रैक्शन थी, उसको फर्दर मैंने 2 फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, डिनोमिनेटर को मैंने पहले फैक्टराइज किया, वहां से जो 2 नंबर मिले, 2 फैक्टर मिले, उनको मैंने अलग अलग सेपरेट किया, बीच में प्लस या माइनस लगाना है वो सोचा, और मेरे पास 2 छोटी फ्रैक्शंस आ गई जिनका सिंप्लीफिकेशन वापस 1/6 ही होता है। इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यही सीखना आज आपने। बट क्योंकि ये फ्रैक्शन वो वाली है जो क्लास 6th 7th की थी, यहां पर आपको इसकी जगह रैशनल फंक्शन डिस्कस करना है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है वो आपको पहले समझना है। मेरे बच्चे, पहले इसी पे डिस्कशन करेंगे हम। फ्रैक्शन जो आपने क्लास 6th 7th 8th में पढ़ रखी, उसमें आप 3 तरह की फ्रैक्शंस पढ़ते हो। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर आप पढ़ते हो मिक्स्ड फ्रैक्शंस, है ना। 3 तरह की फ्रैक्शंस आपने पढ़ी होंगी, नहीं याद है तो अभी बता रहा हूं, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। मेरे बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि कोई एक पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा, ठीक है। कोई एक नंबर है, लेट अस सपोज यू हैव दिस पेन, तो मैं बोलूं इसका छोटा फ्रैक्शन बताओ। तो वो जो फ्रैक्शन होता है, इस पेन का जो फ्रैक्शन है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, तो वो इसका ही कुछ पार्ट होता है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है
उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है, ये ध्यान रखनी, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो 1 यूनिट का वो कुछ पार्ट होगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती। तो जो 1 से वैल्यू बड़ी नहीं है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैंने कहीं पर लिखा 3/5, अब बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? 3/5 इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इट इज व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अगर मैं कहीं पर लिखता हूं 5/3, अब बताओ इज इट प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या ये 1 से छोटी है? नो, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले से पता है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन जो आपने पढ़नी है, रैशनल फंक्शन जो पढ़ने हैं, उनकी जो फ्रैक्शंस बनानी है उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आपका प्रॉपर हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर हो गया। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते थे? अच्छा, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर को एक अलग नजरिए से भी आप समझ सकते हो। एक तो मैं वैल्यू बता रहा हूं, इसकी लेस देन 1 है, इसकी ग्रेटर देन 1 है। अब जो लेस देन 1 जो वैल्यू आ रही है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यार एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर। इम्प्रॉपर को आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसे अलग नजरिए से भी देख सकते हो, या जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसा भी समझ सकते हैं कि सर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे भी आप इनकी डेफिनेशन को बना सकते हो। दूसरा, जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर कैसे बनाना है? जब आप इसको प्रॉपर बनाते थे और फिर उसके बाद उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख पाते थे, किसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। कैसे बनाते थे? कुछ भी नहीं करना, या न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना। अब मानो ये 5/3 है, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं इसको ही प्रॉपर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो न्यूमिनेटर पार्ट है जैसे 5, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा। तो किया मैंने डिवाइड, 3 1 जा 3, यहां पे 2 आ गया, लाइक दिस। तो यहां पर आपको दो नई चीजें मिली, एक क्वोशिएंट मिला, एक रिमाइंडर मिला, एक क्वोशिएंट मिला, एक रिमाइंडर मिला। तो आप 5/3 को अब ऐसे लिख सकते हो, सर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अब आपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं उसमें आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। नाउ व्हाट इज क्वोशिएंट? सर 1। व्हाट इज रिमाइंडर? सर इट इज 2। व्हाट इज डिवाइजर? कौन डिवाइड कर रहा था? 3। देखो अब 2/3 बन गई ना प्रॉपर। यानी ये जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको मैंने कैसे डिवाइड करके उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मैं एक नई प्रॉपर फ्रैक्शन बना पाए, और 1 अलग हो गया मेरा। तो देखो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा तो 5/3। तो यहां पर मैं आपको 3 चीजें सिखा पा रहा हूं। नंबर 1, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड, अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको आप प्रॉपर कैसे बना रहे हो, उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगाना है। इसी तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखा करते थे। क्लियर है ये सारी बातें? चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक क्लास 6th 7th की बातें जो मैंने आपसे कर ली। अब हम बात करते हैं कि सर अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये रैशनल फंक्शंस होंगे जिनको आपने इंटीग्रेट करना होगा। अब मेरे बच्चे, रैशनल फंक्शंस में क्या होता है? रैशनल फंक्शंस में क्या होता है कि आपका जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। सिंपल, दैट्स ऑल। न्यूमिनेटर भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए और जो आपका डिनोमिनेटर है ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। देन यू कॉल दिस फंक्शन इज रैशनल फंक्शन। अब इस रैशनल फंक्शन में भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं। नंबर 1 प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये भी 2 कैटेगरी में। इनकी अब आपने बेसिक डेफिनेशन समझनी है, ठीक है, कि प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन व्हेन डिग्री, देखो मैंने बोला पॉलिनोमियल है तो डिग्री की बात करेंगे यहां पर, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, जो पॉलिनोमियल न्यूमिनेटर में बैठा है उसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then that function is called, that rational function is called
प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यहां डिग्री देखनी है। जो पीछे मैंने एग्जांपल बताई कि प्रॉपर किसको बोल रहे हैं, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यहां पर क्या देखना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज इन द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज इन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया x² + 1 और डिवाइड में भी एक फंक्शन ले रहा हूं, लेट इट बी x³ + 3x² + 5। बताइए न्यूमिनेटर में क्या पॉलिनोमियल है? यस सर इट इज पॉलिनोमियल। क्या डिवाइड में पॉलिनोमियल है? यस सर इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब न्यूमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? सर 2। डिवाइड में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो डिग्री छोटी किसकी है? न्यूमिनेटर की। तो यहां पर भाई ये कंडीशन फॉलो हो रही है, डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये वाला जो फंक्शन है इट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज होना चाहिए, क्यूबिक नहीं रहना चाहिए। क्यूबिक के क्वेश्चन तो आपने करने नहीं, अगर वो क्यूबिक है तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। आगे समझ। सेकंड केस, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर तो फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या थी? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा था डिनोमिनेटर छोटा था। यहां भी सेम स्टोरी लेकिन डिग्री में समझने। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है डिग्री, या फिर बड़ी होगी न्यूमिनेटर की, देन द डिग्री ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर। यानी उसी का उल्टा सोचना है, इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल भी है डिग्री, इक्वल डिग्री है या फिर न्यूमिनेटर की बड़ी है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फिर उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो। देखो मैंने यहां पर एक रैशनल फंक्शन ले लिया लाइक x² + 1 और डिवाइड में लिख दिया मैंने x - 1। तो यहां आप सामने देख रहे हैं सर न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल बैठा है इसकी डिग्री 2 है और डिवाइड में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दिस फंक्शन इज व्हाट? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले सिखा दिया। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइड करना है, फिर आएगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लाइक x³ + x + 1 और डिवाइड में x³ + 3x + 2। ये भी एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि यहां पे डिग्री दोनों की बराबर है। दैट्स ऑल। ओके, तो अभी तक की डिस्कशन में आपको ये चीज समझ में आ गई, व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन, प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके, वो मैं आपको करके दिखाता हूं अभी डिफरेंट एग्जाम्पल से। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। बेसिक आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को समझना है यहां पर। बाकी क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है, लेकिन अगर ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो वो सारे क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं जो भी आपको मिलेंगे क्लास 12th में। तो मेरे बच्चे सबसे पहले नंबर 1 पे, फर्स्ट केस, व्हेन डिनोमिनेटर, DR फॉर डिनोमिनेटर ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर की तो बात ही नहीं करनी। जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप रैशनल फंक्शन को, इट शुड बी प्रॉपर बना के इंटीग्रेट करना आपको। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन contains नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, एक केस आपने ये करना है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन अभी एग्जांपल ले रहा हूं, उसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे करना होता है, पूरा डिटेल में करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन वैसे ही निबट जाएंगे आपके, ठीक है। मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा है। देखो आप एग्जाम्पल की हेल्प से, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एक बड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं जिसे सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है लाइक 3x + 1 और डिवाइड में रख लेते हैं x - 1, x - 2, x - 3। सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्या ये रैशनल फंक्शन है? तो आप बोलेंगे यस सर इट इज रैशनल फंक्शन। व्हाई? क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है पॉलिनोमियल है,
डिनोमिनेटर है ये भी पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो ये रैशनल फंक्शन है। ओके, सेकंड आपको देखना है क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यस सर, इट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। व्हाई? क्योंकि यार जो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल बैठा है उसकी डिग्री छोटी है देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज इन द डिनोमिनेटर, तो दिस इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। डन। उसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है सर? सबसे पहले ये जो डिवाइड वाला पार्ट है, जो डिवाइड वाला पॉलिनोमियल है, ये फैक्टरेशन फॉर्म में हमें बनाना होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने फैक्टरेशन फॉर्म में ही लिया है और इसी केस को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है कंटेन्स, डिनोमिनेटर कंटेन्स क्या? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड का मतलब हो गया कि जो आपका लीनियर फैक्टर है ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। सॉरी, यहां मैं प्लस कर दूंगा, रिपीट करा दी, यहां प्लस करेगा, अपने आप को ये रिपीट नहीं करेगा। मतलब हर एक लीनियर फैक्टर डिफरेंट होगा। अगर मानो x+2 की पावर मैं यहां पे 3 कर देता हूं, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो x+2 लीनियर फैक्टर है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 3 टाइम, तो ये अलग केस बन जाएगा, ये केस 2 के अंडर आ जाएगा, अलग टाइप के अंडर आ जाएगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सारे के सारे लीनियर फैक्टर अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सबकी पावर 1 1 है। ऐसा समझो कि सबकी पावर क्या है? 1 1। ठीक है, तो फर्स्ट आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसको मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो बड़ा ही आसान है, इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका आंसर आएगा log ऑफ x-1, फिर प्लस या माइनस log ऑफ x-2, फिर प्लस या माइनस log ऑफ x+2। आंसर तो ये आएगा। ठीक है, उसके बगल में कांस्टेंट लगे रहते हैं, बस वही सीखना आपने, वो कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले आप ये समझें या इसको कैसे मैं ब्रेक करूंगा। मेरे बच्चे, ये आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो आप समझ गए यार ये तो रैशनल फ्रैक्शन है, ये तो रैशनल फंक्शन है, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, छोटी छोटी फ्रैक्शंस में बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पीछे 1/6 को ब्रेक करके दिखाया, इट इज़ 1/2 1/3। 1/2 1/3 आपके लिए ईजी हो गया है किसी भी नज़र में। यहां पर सेम स्टोरी बनानी है। देखो, इंटीग्रेशन का यहां कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपने पहचान लिया ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, आप फंक्शन को उठाओ, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उस फंक्शन को पकड़ो और इसकी फ्रैक्शंस बना दो, छोटी छोटी फ्रैक्शंस बना दो। सर कैसे बना दे फ्रैक्शन? अरे भाई, जैसे 6 को पहले ब्रेक किया आपने, 3 × 2 2 × 3, फिर आपने 2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, सेम स्टोरी है। फैक्टरेशन तो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, फैक्टरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। x-2, x-1, x-2, x+2, फैक्टरेशन तो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपका क्या काम है यार, एक आपने लीनियर फैक्टर यहां लिख देना है, दूसरा लीनियर फैक्टर आपको यहां लिख देना है और तीसरा लीनियर फैक्टर आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में इसको 3 फ्रैक्शन में लिख लेना है। ये जो लीनियर फैक्टर है, सर इसके न्यूमिनेटर में क्या लिखना है? सर यहां तो 2 के ऊपर आपने 1 लिखा, सर यहां क्या लिखना है? अरे ये तो बड़ी छोटी एग्जांपल थी, तो दिख रहा था मेरे को 1 लिखना है, लेकिन यहां आपको नहीं पता है क्या लिखना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर कुछ शॉर्टकट भी आप सीख जाओगे, तब आप शायद डायरेक्ट भी लिख पाओ। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं सर यहां पे क्या आएगा, तो यहां पर आएगा आपका कोई भी कांस्टेंट, लेट इट बी ए। इस ए को ही आपको फाइंड करना है। सर ये x-2 के ऊपर क्या आएगा? सर यहां पर एक नया कांस्टेंट ले लो b। सर यहां पर क्या आएगा इसके न्यूमरेटर में? सर ये कोई कांस्टेंट ले लो c। दैट्स ऑल। तो लीनियर फैक्टर के लिए आपको इनके न्यूमिनेटर में एक एक कांस्टेंट लिखना होता है। प्रोसेस ये होती है, जो प्रोसीजर होता है कि जो डिवाइड में आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो ना, उससे एक डिग्री कम आपको ऊपर पॉलिनोमियल लिखना होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइड में, x-1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है, तो इससे एक डिग्री कम पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसकी डिग्री 0 है, तो वो कांस्टेंट होता है। तो मैंने यहां पे a लिख लिया और सबके बीच में यहां पे प्लस डाल दो। तो ये सबसे पहले आपको सीखना है कि अगर डिवाइड में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो हर एक लीनियर फैक्टर को ऐसे अलग अलग करके लिख दो और एक एक ऊपर उन पे कांस्टेंट लिख दो, बीच में डालो प्लस। अब आपका काम है ए बी सी को ढूंढना, और ये ऐसे नंबर होंगे कि इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे वापस यही बन जाएगा। तो स्टोरी बस इतनी सी है, जैसे 1/6 को आपने लिखा 1/2 - 1/3, सेम स्टोरी यहां पर हम कर रहे हैं। बस ए बी सी हमें पता नहीं है, वही ढूंढना है। जब वो बच्चा फ्रीक्वेंटली ढूंढ पाएगा, अच्छे से सीख लेगा वो क्या है, तो क्वेश्चन तो हो ही गया। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जिसे आपने इंटीग्रेट करना है उसको मैं 3 पार्ट्स में तो ब्रेक कर ही चुका हूं, 1 2 एंड 3। बोलो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x-1, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x-2, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+2। अरे भाई, क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले से पता है, प्रॉब्लम किसका है? सर ये ABC नहीं पता क्या है।
इसी को निकालना आपको सीखना है बहुत अच्छे से मेरे बच्चे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि इस टाइप की फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हो गया। सेकंड स्टेप ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, ए के डिवाइड में से x-1 कट जाएगा और इसके बगल में 2 फैक्टर इनटू में आ जाएंगे यहां से, ऐसे b के साथ होगा, ऐसे c के साथ होगा, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा 3x + 1, ठीक है, 3x + 1। a के साथ क्या बचेगा, इसके जो डिवाइड में होगा x-1 वो तो कट जाएगा, तो एक आपके पास बचेगा x + 2 और एक बच जाएगा आपका x-2। b के जो डिवाइड में होगा वो कैंसिल हो जाएगा, x-2 जो 2 होंगे वो बच जाएंगे इसके इनटू में। c के डिवाइड में क्या था सर, x + 2, ये कट जाएगा, यहां पर प्लस आएगा b के साथ, ठीक है, x-2 कट गया और x + 2 बच जाएगा, इसका x + 2 कट जाएगा, यहां पे x-1 और x-2 बचेगा, ठीक है। इसको रख लो नंबर 1। दिस इज अ सेकेंड स्टेप, पहले ब्रेक करना है ऐसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका x-1 चला जाएगा, इसका x-2 चला जाएगा, इसका x + 2 चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिख रही है ये एक आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं है। इक्वल लगा है तो इट डजंट मीन कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे दूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने कहीं पर लिखा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। बीच में क्या लगा है, इक्वल। इस इक्वल को देखकर आपको ये नहीं बोलना है कि एक इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में तो पढ़ा ही है, तो आई एम राइटिंग हेयर लेट x² - 6x + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों में यहां पर इक्वल लगा, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो दोनों को आप बोलोगे ये इक्वेशन है। जब दोनों को आइडेंटिटी बोलोगे वो गलत है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है, इसके अंदर जो x है ना वेरिएबल, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं, इस x की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 ही नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे जो यहां पर लेफ्ट और राइट को बैलेंस कर रहे होंगे। इक्वेशन में ये होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी एक फॉर्मूला होता है। जैसे किसी एक चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 अलग तरीके होते हैं एक ही चीज को लिखने के, और बीच में आप इक्वल डाल देते हो। अब देखो a + b का होल स्क्वायर को लिखने का ये तरीका है a² + b² + 2ab। अब बीच में तो इक्वल आएगा ही, ये अलग प्रेजेंटेशन है इसकी, ये अलग है, बीच में इक्वल तो आएगा ही। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि a और b की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, एनी रियल नंबर, यहां पर ये सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करें। मैं a की जगह 2 ले लूं, b की जगह 4 ले लूं, वो भी सेटिस्फाई करेगा। इसको लेफ्ट और राइट में पुट करके देखो, दोनों बैलेंस आएंगे। फिर मैं a की जगह यहां 7 ले लूं, b की जगह 9 ले लूं, तो लेफ्ट और राइट में पुट करके देखो फिर बैलेंस आएगा। मतलब किसी भी रियल नंबर से आप करके देख लो, ये आइडेंटिटी होल्ड करती। तो आइडेंटिटी में हमेशा इनफिनिट मैनी नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लेकिन इक्वेशन में जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वही उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ओके डियर, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाई है इसको इक्वेशन नहीं समझना है, ये एक आइडेंटिटी है। क्योंकि एक आइडेंटिटी है तो आप इस x की जगह पे कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी जो मैंने समझाई, जो टाइम लगाया, वो इसी पर्पज से लगाया कि आप ये समझ पाएं कि आप इस x की जगह यहां पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपनी इच्छा से, 1 2 3 0 -1 6 2 एनी रियल नंबर यू कैन पुट हियर, उसको सेटिस्फाई करेगा। बेसिकली इसमें पता क्या हुआ है, 3x + 1 को ही एक अलग तरीके से लिखा गया है। जब आपको a b c मिल जाएगा और इसकी वैल्यू जब आप डाल दोगे यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये पूरा बेसिकली 3x + 1 के बराबर ही है। तो 3x + 1 को एक तरह से अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर x की जगह यू कैन पुट एनीथिंग। अब पुट क्या करना है, पुट क्यों करना है, पुट इसलिए करना है भाई ये जो अननोन क्वांटिटी ना a b c इनको ढूंढना है। तो अब x की जगह क्या पुट करना चाहोगे, क्या 100 पुट करोगे? अरे कभी नहीं करोगे। क्यों? 100 से कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी।
क्या 99 पुट करोगे? नो। अरे आपको ऐसे नंबर सोचने जिससे आपको मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े और ABC फटाक से आ जाए। तो वो नंबर क्या है? यहां पर ये जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं ना बच्चे, ये जो फैक्टर्स 3 दिख रहे हैं, इन्हीं के जीरोस यहां पे डालो पहले तो। फिर कोई अगर कांस्टेंट बच जाता है फिर अपनी मर्जी से जो भी नंबर डालो, पहले इन्हीं फैक्टर्स के जीरोस यहां पे पुट किया करो। अब ये आपका आया थर्ड स्टेप। फिर बताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे पहले ब्रेक करो, इसके डिनोमिनेटर को उधर क्रॉस करो, यहां पर एक आइडेंटिटी बनेगी और थर्ड स्टेप में इन आइडेंटिटी के अंदर ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं इनके यहां पर जीरोस डालो ABC को निकालने के लिए। तो आई एम राइटिंग हेयर पुट x इज इक्वल टू 1। देखो x माइनस 1 का जो एक जीरो है 1 है वो मैं यहां पे डाल रहा हूं इन फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे 1 डाला तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। देखो यहां पर x की जगह मैंने 1 डाला तो लेफ्ट साइड में मेरा 4 हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पे 1 डाला ना, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 4। ये थोड़ा डायरेक्ट हम लिखेंगे। देखो यहां पर a के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2, सर इट इज 3, यहां पे 1 डाला, सर इट इज -1। बाकी टर्म सारी जीरो हो जाएंगी। सर ये कैसे जीरो होगी? मेरे बच्चे आपने x की जगह 1 डाला तो इसके पास x माइनस 1 फैक्टर है, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसके पास भी x माइनस फैक्टर है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा काम है कि अगर आप उसके जीरोज ही ले लेते हो। तो देखो कितनी आसानी से a आ गया। तो अब बताइए कितना आ रहा है? सर ये बन गया मेरा -3 और a मेरे पास आ गया -4/3। दैट्स ऑल। सेकंड, a कांस्टेंट निकाल दिया, अब जीरोस डालो, एक डालो, अब 2, इसी में 2 डालो, यहां डाला 2, 2 3 6, 6 और 1 7, डन। 7 आ गया। अब देखो यहां पे राइट साइड में कहीं पर भी x माइनस 2 है, वो वाला जीरो हो जाएगा, a वाला जीरो हो जाएगा, c वाला भी जीरो हो जाएगा, खाली b वाला बचेगा। यहां पे 2 डाला, 2 में से 1 1, यहां 2 डाला, 2 + 2 4। अब बताइए b कितना आ गया? सर जी 7/4। नाउ द लास्ट, एक ही कांस्टेंट बचा है, एक फैक्टर बचा है, तो काम बन जाएगा। व्हाट यू हैव टू पुट हियर? सर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, x + 2 का जीरो होगा -2, -2 डालो इसमें। जैसे आप -2 डालेंगे, 3 2 जा -6, -6 और 1 यहां पर आएगा -5। डन। अब बताइए राइट साइड में क्या बचेगा? सर यहां पर x + 2 है, इसको जीरो डाल दो, a वाला जीरो हो जाएगा और b वाला जीरो हो जाएगा, c वाला बच जाएगा। तो c वाला ही बचना है, c ही हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो यहां डालो -2, सर यहाँ -3 हो गया, फिर यहाँ -2 डाला, सर यहाँ पर -4 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन की, सर -5, सर ये हो गया 4 3 12 प्लस का, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -5/12। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कांस्टेंट निकालना आ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन सारे या बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये मैक्सिमम लेंथी क्वेश्चन मैंने लिया, आपकी एनसीईआरटी का हो या कोई भी हो, मैक्सिमम लेंथी क्वेश्चन है इस कैटेगरी के अंदर, जिसमें डिवाइड में नॉन रिपीटर लीनियर फैक्टर। अरे 4 वाला कभी नहीं आएगा आपको, मैक्सिमम आपको 2 वाले ही दिखेंगे। तो मैंने 3 वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने ए फाइंड कर लिया, आपने बी फाइंड कर लिया, आपने सी फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ। ये क्वेश्चन बेसिकली अब ये बन चुका है, 3 पार्ट्स में ये ब्रेक हो चुका है। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन के छोटी छोटी फ्रैक्शंस बना दी, 1 2 एंड 3। अब फ्रैक्शन होती क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया 1/6 को ब्रेक करके। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग नाउ। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में लिखेंगे। सर a अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन, सर b अपॉन सेकेंड क्वेश्चन, सर c अपॉन थर्ड क्वेश्चन। अब बताइए a के नीचे क्या था? सर x माइनस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा आपका b, सर x माइनस 2। ओके। तीसरा आपका c, सर x प्लस 2। ओके। तो भाई ये आपके 3 क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले बता दी, सबका आपका लॉग में आएगा। ABC का मसला था, कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया। जल्दी से बताओ व्हाट इज ए? सर -4/3। भाई ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और इसका आप लॉग इंटीग्रेशन कर दो, इट इज ln x माइनस 1। मेरे बच्चे व्हाट इज b? सर 7/4। ओके, और इसका ln कर दो x माइनस 2 प्लस c, सर c है मेरा -5/12। ओके, ln एंड इट इज x प्लस 2 एंड प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। अगर लॉग की प्रॉपर्टी से ये कंबाइन होते हो तो कंबाइन कर लेना। कईयों के कोफिशिएंट सेम आ जाते हैं, कॉमन लेके log m प्लस log n करके log m इंटू n हो जाता है, कई बार डिवाइड में आ जाता है अगर बीच में माइनस हो। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गई।
मेरे बच्चे अगर ये टाइप समझ में आ गई ना, समझो आपकी 7.5 के ना कम से कम आधे क्वेश्चन आपने कर लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें नॉन रिपीटर लीनियर फैक्टर वाले हैं, डिनोमिनेटर में ये नॉन रिपीटर लीनियर फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 2 में, जिसमें हम इस फैक्टर को रिपीट करवा देंगे। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन आ गया लाइक, अच्छा ऊपर कोई x का वैल्यू ले लेते हैं, 4 + x रखता हूँ इसको, और डिवाइड में रख लेता हूँ मैं x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक लीनियर रख लेते हैं नॉन रिपीटेड वाला भी, ऐसा हो सकता है, लेट इट बी x + 2। डिवाइड में रखे मैंने दोनों लीनियर फैक्टर ही हैं, एक x - 1 एक x + 2, लेकिन एक उसमें से रिपीट कर रहा है, पावर इसकी 2। x + 2 के ऊपर भी पावर 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बट करने का प्रोसीजर सेम ही है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट ऐसा बहुत कम चांस है कि इन दोनों पे स्क्वायर आ जाए। ठीक है, एक पे रहता है मैक्सिमम। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, इसकी फ्रैक्शंस कैसे बनानी है, बस वो समझना है कि इस केस की फ्रैक्शंस कैसे बनानी है। उठाओ आपका फंक्शन x + 4 x - 1 का स्क्वायर x + 2। ठीक है, उठाया इसको, कैसे लिखना है? सर ये जो x - 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको लिखना है एक बार ऐसे, फिर एक बार इसको लिखना है ऐसे। सर ये क्या लिख दिया? मेरे बच्चे जिस लीनियर फैक्टर पे जितनी पावर है ना, उसको उस पावर तक लेके जाना है 1/1। यानी पहला आएगा a अपॉन विद पावर 1, फिर आएगा b अपॉन विद पावर 2। अगर इसकी पावर 3 होती तो आपको लिखना था c अपॉन x - 1 की पावर 3। जितनी पावर हो वहां तक जाना है, इंक्रीज करते हुए, पावर 1 पावर 2 पावर 3, जहां डिक्रीज करते हुए चलो, जहां इंक्रीज करते चलो। अगर हाईएस्ट पावर से चलोगे, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर लास्ट में। ठीक है, फिर मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं कि पावर पहले 1 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 4 वाला, ऐसे लिखना है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम कितनी पावर है इसकी? 2 तक, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आपको बस ये समझना है कि जब कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है तो उसको लिखते कैसे, उसकी फ्रैक्शंस हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिख रहे हैं उन फ्रैक्शंस को। ठीक है, इस रैशनल जो फंक्शन है हमारा, इसको हमने ब्रेक कैसे किया, बस वो समझना है। हो गया रिपीटेड वाला फैक्टर कैसे लिखते हैं। जो नॉन रिपीटेड है उसका तो प्रोसीजर सेम है, उसके लिए ऊपर एक कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे आपके पास x + 2 आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ऊपर एक एक सबके कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, रिपीटेड वाला यहां पर समझ में आ गया आपको। बाकी प्रोसीजर डिट्टो, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, सेम प्रोसेस। क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। यहां बचेगा आपके पास x + 4। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे डिनोमिनेटर को उस तरफ, तो x - 1 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी a के पास आपके पास क्या बचेगा? सर एक x - 1 और एक सर x + 2। ठीक, ये दो बच जाएंगे। b के पास क्या बचेगा? x - 1 का होल स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, x + 2 बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। b के पास बचेगा आपके पास x + 2। c के पास क्या बचेगा? सर c के डिवाइड में क्या है? x + 2। अब c के पास है x + 2, तो ये कट जाएगा पूरा x + 2, तो c के पास बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर। इसको रखो नंबर 1। अब ये क्या है? आइडेंटिटी। ये क्या है? आइडेंटिटी। अब इसमें जो मर्जी डालो, जो मर्जी x का वैल्यू डालते जाओ, लेकिन आपने पहले कौन से नंबर डालने हैं? जो आपको फैक्टर दिख रहे हैं इनके जीरोस, फिर जो कोई कांस्टेंट बच जाएगा फिर कोई और नंबर डाल लेंगे अपनी इच्छा से। तो आई एम राइटिंग हेयर पुट x = 1, पहले 1 डाल रहे हैं यहाँ पर इन फर्स्ट। जैसे आपने यहाँ 1 डाला तो 1 + 4 = 5, यहाँ 1 डाला, a वाला पार्ट 0 हो गया, b वाला पार्ट बच जाएगा, 1 + 2 = 3 और c वाला पार्ट भी 0, तो b निकाल दिया आपने 5/2। अब आप दूसरा नंबर ले लो, पुट x = -2 इन फर्स्ट, -2 डाला। सर यहाँ -2 लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2, a वाला पार्ट फिर 0 हो गया, b वाला पार्ट 0 हो गया, c वाले के पास क्या बचेगा? सर यहाँ डालेंगे हम -2, तो आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो c का वैल्यू बच्चे आ गया मेरे पास 2/9। b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कांस्टेंट तो खत्म हो गए, जो इसके जीरोस थे वो तो खत्म हो गए, सारे फैक्टर यूज कर लिए, 2 ही फैक्टर थे यहाँ पर लीनियर। अब क्या करें?
अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डालो, एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, आपकी इच्छा है। अरे ऐसा नंबर मत डालना जिससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, एक ही कांस्टेंट बचा हुआ है तो एक्स को 0 डाल दो, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 0 डालो, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर डालो ए में एक्स की वैल्यू 0, यहाँ -1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। बी के पास 0 डाला, यहाँ पर 2 बचा, और सी में 0 डालो तो यहाँ पे 1 बचेगा। -1 का स्क्वायर इज 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बी और सी निकाल चुके हो, तो बी और सी की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो तो ए ही निकलेगा। यहाँ पर आ रहा है मेरे पास -2a, बी का वैल्यू इज 5/2, हेयर इज 2, 2 कैंसिल, सी का वैल्यू 2/9, तो ए यहाँ से आने वाला है। इसको इधर ले आओ, 2a, यहाँ पर बच रहा है मेरे पास 5, 2/9, वहाँ पे 4 चला गया, 2a, 9 पूरा एलसीएम आ गया, 9 5 ज़ा 45 प्लस 2, 9 4 ज़ा 36, इट इज़ 2a, इट इज़ 47 माइनस 36/9। सो व्हाट इज़ 2a, 7 में से 6 1, 4 में से 3 1/9, तो कुल मिलाकर आपको जो a मिला इट इज़ 11/80। कुछ भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन बस करते रहना है। अब ये जो a b c तीनों नंबर आए हैं ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे 101%, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर ABC निकालने का प्रोसेस सेम है, बस आपको सीखना क्या है कि जब रिपीटेड फैक्टर हो तो लिखते कैसे हैं, जब नॉन रिपीटेड हो उस टाइम पे कैसे लिखा जाता है, फिर थर्ड केस या लास्ट केस डिवाइड में आ जाएगा क्वाड्रेटिक, तो लिखना कैसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का रह गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वेरी सिंपल। इसका इंटीग्रेशन लॉग में, इसका इंटीग्रेशन लॉग में, ये लॉग में नहीं जाएगा, इसकी पावर 2, इसको लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, मैं करके बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका a/x-1, सेकेंड क्वेश्चन आपका b/x-1 का स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन आपका c/x+2, राइट। ओके डियर, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, a कितना निकाला था 11/18, इसको रखा बाहर 11/18, ये बन गया log ln। b का वैल्यू कितना निकाला था, इट इज 5/2, ये बाहर, इसको लगाना है पावर वाला फॉर्मूला। देखो x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, -2 + 1/-2 + 1, सर x की पावर -1 -1, सर -1/x। बेसिकली ये x की पावर 2 ही है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ऐसे आपने करना है, तो डायरेक्ट लिख लो क्या सर, -1 इसकी एक पावर कम हो जाएगी। आई होप यार इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। b का वैल्यू डाल दिए, एंड द लास्ट इज c कितना आया था सर 2/9, इट इज 2/9, इट इज ln x+2 प्लस c, खत्म हो गई इंटीग्रेशन। अगर ये लॉग कंबाइन होते हो तो कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये था आपका केस 2, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ द केस 3 इज द लास्ट केस। फिर मैं आपको सिखाऊंगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पकड़ेंगे एक हम। तो पहले आप केस 3 समझो। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स व्हाट, नॉन रिपीटेड व्हाट, क्वाड्रेटिक फैक्टर, प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वो फर्दर अभी लीनियर में ब्रेक नहीं हो सकता, वो क्वाड्रेटिक ही है, आगे वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। ax² + bx + c इस फॉर्म में है, आगे वो लीनियर में ब्रेक नहीं हो सकता, वो फैक्टराइज नहीं हो सकता फर्दर इनटू द लीनियर, राइट। ऐसा क्वाड्रेटिक कोई रहेगा, साथ में कोई लीनियर भी आ सकता है। तो ऐसी हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। मेरे बच्चे देखो इधर, सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया x की पावर 4। अच्छा, एक ऐसा लेते हैं जिसमें एक चीज़ आप और सीख पाएंगे, ऐसी एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ 1 - x की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन आ गया। वेट, ये क्वेश्चन फिर सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, ऊपर मैं 1 ही रखता हूँ, तो और एग्जांपल जिसकी करेंगे, पहले सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं। 1/1 - x की पावर 4, तो आप बोल रहे सर नीचे तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, आप बोल रहे क्वाड्रेटिक आएगा डिवाइड में। मेरे बच्चे इसको फैक्टराइज करना है, जैसे 1/6 था तो 6 को फैक्टर बनाया ना हमने 2, इसको फैक्टराइज करो पहले। तो इसको लिखेंगे आप 1² x² का स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइज करना है पहले, तो ये हो गया आपका a - b एंड
ए प्लस बी, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपका पाएगा फिर से फैक्टराइज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। आई होप इतना फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, यू आर इन क्लास 12th। तो इस वाले पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइज करके मेरे को क्या पता चला, सर दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और एक मेरा क्वाड्रेटिक आ रहा है। प्योर क्वाड्रेटिक है, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। दिस इज द केस 3 व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, इसकी होल पावर 1 है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। और इसके बगल में कोई लीनियर फैक्टर भी आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, यहां दो आ गए। दिस इज द केस 3। बस इस केस 3 के बाद आपकी सारी टाइप्स खत्म हो जाती हैं, फिर एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, वो सारे एक्सरसाइज 7.5 में आपको मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा में बहुत मैं आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल आप देखें इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। करने को क्या आपको सीखना क्या है, सीखना ये है कि ये वाला जो रैशनल फंक्शन आ गया इसको फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक करते हुए लिखना है, बस ये समझना आपको। मेरे बच्चे बहुत सिंपल है। देखो इस फंक्शन को मैंने पकड़ा, ठीक है, और कैसे लिखा, लीनियर के लिए जो मैंने सिखाया कि ये जो लीनियर फैक्टर है इसके लिए आप एक सिंगल कांस्टेंट ऊपर लिखेंगे, इसके लिए एक कांस्टेंट आप ऊपर लिखेंगे, लिख दिया। ये तो स्टोरी पहले समझ ली फर्स्ट एग्जांपल में हमने। अब ये जो क्वाड्रेटिक आ गया इसी के लिए समझना है कि अभी आप ऊपर क्या लिखेंगे, सर ए बी सी लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ऊपर लीनियर फैक्टर लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ऊपर लीनियर फैक्टर लिखा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ रखा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, ऐसे समझो कि ऊपर दो कांस्टेंट लिखे जाएंगे और एक के साथ वेरिएबल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, होता है ना दो कांस्टेंट और एक साथ में वेरिएबल होता है। ऐसा समझो कि क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर दो कांस्टेंट लिखे जाएंगे, सर एक सी और एक डी, ए बी तो पहले लिख दिया, आगे सी डी ई एफ चलाते जाओ, एक सी और डी और एक के साथ आप एक्स डाल दो, बीच में प्लस, दैट्स ऑल। तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर फैक्टर लिखा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है। ऐसे फील करो, या फिर क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर दो कांस्टेंट लिखे जाते हैं, जैसे लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट सी और डी, ठीक है, और एक के साथ वेरिएबल रखना है, एक्स में चल रहा है तो एक्स लिखना है, दैट्स ऑल। अब एक्स डी के साथ लिखो या सी के उसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ मर्जी एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये है प्रेजेंटेशन, ये है फ्रैक्शंस कैसे बनाई कि अगर डिवाइड में ऐसा आ जाए क्वाड्रेटिक, डन। बाकी प्रोसेस सेम है। इस वाले पार्ट को क्रॉस करो, आइडेंटिटी बनेगी, उसमें वैल्यूज डालो एक्स की, ए बी सी डी निकलेगा और इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लो। इसका इंटीग्रेशन सर पहले से आता है लॉग, इसका इंटीग्रेशन पहले से आता है लॉग, इनका इंटीग्रेशन भी आपको आ जाएगा, इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, दूसरा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन का कोई मसला नहीं है, इंटीग्रेशन आपको आती है। प्रॉब्लम क्या है, ए बी सी डी ये जो निकालना, फ्रैक्शंस लिखनी कैसे हैं, किसी फंक्शन की फ्रैक्शंस को लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां कर रहा हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1, लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1, यहां पे क्या आएगा ए के साथ, सर इसका 1 माइनस एक्स कट जाएगा, एक बचेगा 1 प्लस एक्स, एक बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है बी, इसके डिवाइड में कौन सा फैक्टर है 1 प्लस एक्स, वो कट जाएगा, इसके पास बचेगा 1 माइनस एक्स और ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर है आपका पूरा लीनियर पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी, इसको ब्रैकेट में रखना, और इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इसके साथ बचेगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। इसमें डालो अब एक्स की वैल्यूज डालो, पहले वो डालो जो लीनियर फैक्टर के जीरोस है। पुट एक्स इज इक्वल टू, लेट इट बी हेयर 1 डालते हैं पहले इन फर्स्ट। जैसे आप इसमें 1 डालेंगे, लेफ्ट साइड में तो है ही 1, राइट साइड में देखो ए वाला पार्ट तो बचेगा 1 प्लस 1 यहां पे 2 हो गया, 1 प्लस 1 यहां पे 2 हो गया, बी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और सी ये भी 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 1/4, नो टेंशन। नेक्स्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दूसरा लीनियर कौन है 1 प्लस एक्स, इसका 0 कौन है -1, इसको डालो, डाला। सर लेफ्ट में तो 1 ही है, राइट में ए वाला पार्ट 0 हो गया, बी वाला पार्ट बच जाएगा, तो बी में आपके पास आ जाएगा -1 -1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, और इसके पास है 1 प्लस एक्स है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा।
तो भाई बी भी आपका 1/4 आ रहा है। तो दो कांस्टेंट सेम भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन सही चलनी चाहिए। दो लीनियर फैक्टर के दोनों जीरोस डाल दिए। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक का जीरो मत डालना ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, ये इमेजिनरी रूट्स दे रहे, तो इसके जीरोस मत डालना। अब आप अपनी मर्जी से नंबर लो कोई भी। तो हेयर आई एम टेकिंग 0, पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। अब 0 डाल दो इसमें, लेफ्ट में 1 बनेगा, बाकी सब में 0 डाल रहे हो आप x की जगह। तो भाई a के साथ क्या बचेगा सर, यहाँ पे 1 ही बच रहा है। b के पास क्या बचेगा सर, x को 0 डाला यहाँ 1 बचा, सर x को 0 डाला यहाँ 1 बचा, b के पास भी 1 बच रहा है। सर आपने x की जगह 0 डाला तो सी एक्स वाला 0 हो गया, तो एक तो यहाँ पे d बचा। सर x की जगह 0 डाला यहाँ 1 बचा, x की 0, सर यहाँ 1 बचा, इसके 0, यानी a प्लस b प्लस d बच रहा है। a और b तो आपने पहले निकाल रखा है, दोनों 1/4 है। तो 1/4 कितना होता है सर, 1/2 होता है। तो यहाँ से d निकल गया, इस 1/2 को इधर ले जाओ, 1 में से हाफ गया सर, हाफ बचा, तो भाई d का वैल्यू 1/2 आ गया। अब एक बच गया आपके पास c को निकालना है। अब कोई और आपको नंबर डालना पड़ेगा। 1 डाल चुके हैं, -1 डाल चुके हैं, 0 डाल चुके हैं, अब क्या नंबर डाले, सिंपलेस्ट आपका 2 ही बचता है, अब 2 डाल दो इसमें। ठीक है मेरे बच्चे, तो हेयर आई एम राइटिंग पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो जैसे हम इसमें 2 डालेंगे तो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन, लेफ्ट साइड में तो मेरा 1 ही, यहाँ मैंने 2 डाला, यहाँ पे मैंने 2 डाला, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 3 = 15, a के बगल में 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब b में भी हमने 2 डाला हुआ है, तो यहाँ 2 डालेंगे 1 - 2, ठीक है, 1 - 2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ पे 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो यहाँ बचेगा -5b। डन। अब यहाँ पे आपने डाल रखा है x की जगह 2, ये बनेगा आपका 2c + d, 2c + d, और बगल में यहाँ पे 2 डाला आपने, तो 1 - 2 इज़ -1, यहाँ पर आपने 2 डाला, इट इज़ 3, इट इज़ -3, इनटू में -3। ठीक है, अब आपके पास a भी है, b भी है, d भी है, बस c नहीं है, तो a b d की वैल्यू डाल दो आप। पहले थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर आ जाएगा -6c, यहाँ पर आएगा -3d। डन। 115। अब बताओ a कितना आया था 1/4, b कितना आया था 1/4, c को तो फाइंड करना है, d कितना आया था 1/2। करो इसकी पूरी कैलकुलेशन, इट इज़ 15/4, इट इज़ 5/4, -6c -3/2, 6c को तो इधर ले आओ आप, इनका एलसीएम ले लो, 15 - 5/4 -3/2, ये 1 भी इधर चला गया, 6c, 15 में से 5 सर 10/4 -3/2, इसको काटा 5/2, 6c हमारा आ रहा है 5/2 -3/2 -1। मेरे बच्चे सबका एलसीएम अगर मैं 2 ले लूँ तो यहाँ पर बच रहा है 5 - 3, यहाँ पर -2, 6c = 5 - 5 / 2। अरे c तो 0 आ गया क्या बात है। तो जब आपका c कोई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट थे, कोई एक कांस्टेंट अगर 0 आ जाए तो खुशी से झूम उठो, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कम हो गया इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर आपका c 0 आ गया, तो सारे कांस्टेंट हमने निकाल दिए, a निकाल दिया, b निकाल दिया, c निकाल दिया, c हमारा 0 आ गया। c 0 होने से क्या हुआ कि ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, यानी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारा कम हो गया। तो अगर c का कोई वैल्यू आता तो भाई ये एक क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का अलग से बनता, जो सब्स्टिट्यूशन से हमें करना पड़ता। ठीक है, आपको सीखना क्या यार, ए बी सी डी निकालना, जो आपने सीख लिया इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत सिंपल। अब देखो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते हैं मेरे बच्चे। आई क्या बना, पहला आपका a, तो a के नीचे क्या है 1 - x, ठीक है, प्लस b के नीचे क्या है 1 + x, और cx + d का डिनोमिनेटर क्या है 1 + x²। 4 क्वेश्चन वैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। a का वैल्यू कितना था 1/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग से। b का वैल्यू कितना था 1/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग से। cx के नीचे अलग से लिखना है ये, और d के नीचे अलग से लिखना है ये। यहाँ पर एलसीएम सेपरेट कर लेना है। 4 क्वेश्चन बन गए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा 0 हो गया क्योंकि c का वैल्यू 0 है, तो इसको छोड़ दो आप, खत्म कहानी। बाकी सबको इंटीग्रेट कर दो जल्दी से, d का वैल्यू भी डाल देंगे 1/4, इसका इंटीग्रेशन ln 1 - x। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान से सुनो,
पता है यार पार्शियल फ्रैक्शन चल रही है, लॉग लॉग बन रहा है ज़्यादातर लीनियर फैक्टर का, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, तो बच्चे यहाँ पर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया। 1 माइनस एक्स भाई डिवाइड में -1 लिखना अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी लॉग बनेगा लेकिन उसका डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। चलिए सी वाला 0 हो गया, तो डी का वैल्यू कितना निकला था सर, डी तो हमारा 1/2 आया था और ये tan इनवर्स x में आ गया प्लस सी, खत्म कहानी। अब मेरे बच्चे जैसे ये लॉग और ये लॉग दोनों के जो बाहर नंबर कांस्टेंट है वो 1/4 है ना, सेम 1/4 ले लो कॉमन, ये कंबाइन हो जाएगा, तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया और प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, ln 1 प्लस एक्स मैंने पहले लिख लिया और ln 1 माइनस एक्स मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। और यहां पर है 1/2 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है बेटा, दोनों लॉग को कंबाइन कर लो, तो हेयर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से हमने इसको कंबाइन कर लिया, दिस इज आंसर। ये है 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको फ्रीक्वेंटली आपकी 7.5 एक्सरसाइज में मिलेंगे, चाहे कोई भी बुक उठा लो इसी टाइप के बनते हैं। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो समझो आपका पार्शियल फ्रैक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे कि कोई रैशनल फंक्शन जो प्रॉपर नहीं है उसको प्रॉपर कैसे बनाना है, ठीक है। वो तो बता चुका हूं डिवाइड करके बनाना है, बस वही दिखा रहा हूं कि डिवाइड आपको कैसे करना है, दैट यू नो हाउ टू डिवाइड, 9th में आपने सीख रखा है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यहां पर दोनों की डिग्री सेम है, ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर बनाना है, कुछ नहीं करना, अरे भाई जो न्यूमिनेटर है इसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड करना आना चाहिए पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, ये नहीं आता फिर गड़बड़ है, उसको सीखो, ठीक है। चलिए यहां पे लिखेंगे हम 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 को सबसे करना है, तो -5x, एक्स वाली कोई टर्म नहीं साइड में लिखो, यहाँ पर आ गया 6 और माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से उतारा 5x, यहाँ से उतार गया -5, तो 5x प्लस का और ऊपर से -5, ठीक है। ये आपका क्वोशंट, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका डिवाइजर। तो ये वाला आपका रैशनल फंक्शन जो इम्प्रॉपर था अब ये प्रॉपर होने वाला है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिखा जाएगा। क्वोशंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है सर 5x माइनस 5, डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस दैट्स, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखो इस वाले पार्ट को बन गया ना प्रॉपर, देखो इसकी डिग्री कम है इसकी डिग्री ज्यादा है, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब आप इसका मिडल टर्म ब्रेक करके 2 छोटे छोटे लीनियर फैक्टर आएंगे, उनको फ्रैक्शंस लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो जो आपने अभी सीखा। तो दैट वी विल डू इन द एक्सरसाइज, जब हम करेंगे सभी क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें डिग्री ऊपर ज्यादा है, इसमें डिग्री कम है डिनोमिनेटर में, तो इट इज आल्सो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको भी अब हम प्रॉपर बनाएंगे, डिवाइड करना है। यहां पर बेसिकली आप डिवाइड की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्स क्यूब है तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन एक्स, यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, 1 को एक्स के साथ किया माइनस एक्स, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऊपर से आ गया 2x प्लस 1, डिग्री छोटी हो गई। अब ये क्या बन जाएगा क्वोशंट, क्वोशंट कितना आया x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 2x प्लस 1, डिवाइजर कौन डिवाइड कर रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स ऑल। आते समझ, x का इंटीग्रेशन आता है और इसको आप बना चुके हो प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये आप फैक्टराइज बड़े आराम से कर सकते हो, तो आपको दिख रहा है कि आगे मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा लूंगा। आते समझ, दैट्स ऑल। तो ये वाला पार्ट मैंने सिखा दिया, ट्राई करना, नहीं तो मैंने अभी एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का करवाना ही है। आते समझ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी डिग्री बराबर है, ये इम्प्रॉपर है, इसको भी प्रॉपर बनाना है। तो अगर आपको डिवीजन आती है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे बच्चे आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को पूरा डिटेल में समझा दिया है, 7.5 मेरे करने से पहले ही आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो करवानी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।